ओम लक्ष्मीधराय नमः स्वाहा, राममूर्तये नमः स्वाहा, ओम शासनी जीविका हराय नमः स्वाहा, ओम भूताराय ताहाराय नमः स्वाहा, ओम गर्भाय नमः स्वाहा। आपके फायदे की बात, और जहां जोर से बोलना चाहिए, बात तो ऐसे लगता है जैसे 8 दिन से लागना होगी, खाने को नहीं मिला, पर किसी दूसरे की बुराई में स्वाहा, ओम पंचाक्षराय नमः स्वाहा, ओम पंचबलाय नमः स्वाहा, ओम लक्ष्मणप्रादाय नमः स्वाहा, सर्वरोधाय नमः स्वाहा, सब तो 3 समझ गए। और ये वो पीपल का पेड़ है, समझ गए। आपके घर में ये 4 आत्माएं आपके ही परिवार की हैं, ये आपके ही घर के हैं। और ये दादाजी जो खड़े हैं ये पर्दनिया पे है। और तुम भाई तुम भी सोचोगे कि वाकई में ये है क्या। ये दादा ऐसे झुके खड़े हैं, ये दादा ऐसे झुके खड़े हैं, ऐसे हाथ ये एक हाथ जो पीछे करे हैं, एक हाथ जो ये सो लटको है, ऐसे खड़े हैं ये ऐसे। जी। और ये कौन है? ये कोई दादा वादा नहीं है, ये ब्रह्म देवता हैं। ये समझ गए। ये पूरा सफेद परिधान है इनका, ये पूरा सर है इनका, ये पूरे कपड़े हैं, ये दोनों पैर हैं, हाथ हैं, सब कुछ है। जी राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, तो बात बन जाएगी, ठीक है। अब कोनो दिन ऐसो बीच में टाइम निकाल लियो, फोन लगा लियो कि हम इतने फोन। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसको पढ़िए, राम कुमार लोधी सुनेटी जी। 3 भाई हो जी, 2 भैया हो, हाँ। 1 बहन है जी, कुल 3 जन हो जी। बाल बच्चे के हैं तुम्हारे जी, इतना ही है जी। लिखी है भाई बहन कुल 3 हो, इतना ही हो। आगे लिखा है आप किसी रिश्तेदार की चोरी हो गई है सोने चांदी की जी, समझ गए। सोने चांदी की चीज खो गई है जी। वो किसी लगभग 5 फुट 2 से 3 इंच की उस महिला की ऊंचाई है। नाम हम जानते हैं लेकिन बताएंगे। राधे राधे, बोले साचे दरबार की जय। आज एक पूर्णाहुति हुई जी, यज्ञ हुआ जी, किसको लेकर क्या यानी? शतनमो आदेश गुरुजी महाराज जी के चरणों में आदेश। ये सागर के मोहन पटेल जो थे, उनका बेटा गुम हो गया था। तो उन्होंने यहाँ आकर के जब अर्जी लगाई तो बाबा ने निवेदन किया कि आपके ऊपर हनुमान जी का प्रकोप है और हनुमान जी का अगर पाठ आप करवाएं तो आपका बेटा वापस आ जाएगा। पहले हमारी बात सुनो, आवाज मत करो, आवाज करना है तो उठ के बाहर निकल जाओ। ये बाजार की कृपा से जिस दिन उनका संकल्प हुआ उसी दिन शाम को रात में 12 बजे वो बेटा लौट के आ गया। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने यहीं धाम से ही बाबा सिद्ध के शरण में संकल्प लिया था और यहीं से उनका 5 दिन का ये पाठ संपन्न हुआ है। और बाबा की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से जिस बात का उनने ये संकल्प लिया था उस संकल्प भी पूरा हो गया और उनका पाठ भी पूरा हो गया। और उनकी पूर्णाहुति में सैकड़ों लोग आपने देखा होगा कि उपस्थित रहे, तो उनके माध्यम से उस पाठ का, उस हवन का सभी लोगों को लाभ भी मिला।
दर्शन लाभ मिला, और दर्शन लाभ ही सबसे बड़ी बात होती है। तो ऐसे बहुत सारे पाठ होते रहते हैं। जैसे अभी वो देवरी से एक वकील साहब हैं, परसों से उनका अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है, तो उनका काल सर्प योग का पूजन होना है, वो 7 दिन का रहता है। सारी दुनिया में कैसे आचार्य, कैसे ब्राह्मण लोग हो गए हैं, 4 घंटे में काल सर्प दोष का पूजन कर देते हैं। नारायण बलि 4 घंटे में कर देते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आती कि वेद के विपरीत अगर आप जाओगे तो लाभ कैसे मिलेगा। काल सर्प योग मंगल दोष की पूजा में मिनिमम कम से कम 7 दिन लगते हैं, क्योंकि कम से कम उसका विधान है कि 5100 जाप तक्षक सहस्त्रा नाम के होना ही चाहिए। समझ गए? तो समय लगेगा उसमें। शिव जी की तरह जिसको ये काल सर्प होता है, 84 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, पर जिसे डोमिक, तक्षक और तामिक, ये काल सर्प 4 प्रकार के बहुत हानिकारक माने गए हैं, जिनको भी होते हैं। तो उसमें विधि विधान से जब पूजन ही नहीं होगी तो फिर बाद में लोग पछताते हैं। कोई कहता है हमारी छोड़ छुट्टी हो गई, कोई कहता हमारी भग गई, कोई कहता हमारे बच्चे नहीं जिंदा रह रहे, कोई कहता, यही कारण होते हैं, और जीवन सुखी नहीं रहता। तो कोई भी अनुष्ठान करवाओ तो विधिवत करवाओ, उसे उठाईगिरी में नहीं। तो मेरा मानना ऐसा है कि भगवान सुनता है, लेकिन आप में सुनाने की क्षमता होना चाहिए तो सुनता है। भगवान स्वार्थी नहीं है, संसार तो स्वार्थ की है, स्वार्थ की ये दुनिया है, मतलब का जमाना है। पर सिया राम कोई नहीं भजना चाहता। लोग कहते हैं राम जाओ, और राम को जब आप बाहर निकाल दोगे तो आराम कहां से मिलेगा। आराम सबको चाहिए है, राम किसी को नहीं चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति और अपने माता पिता के प्रति जो संतान उदार नहीं है, जो संतान उनके पक्ष में नहीं सोचती, मैं तो चैलेंज करता हूं उनको कभी जीवन में सुख और शांति मिल ही नहीं सकती। अब ये बाबा सिद्ध की कृपा है कि यहां लोगों को जिनको भी जो भी लाभ मिलता है वो भगवान की कृपा है। सन 7-8-78 दिन सोमवार से ये दरबार चल रहा है, निरंतर चल रहा है, और जब तक मेरी सांस चल रही है ये चलता रहेगा। अब कोई मेरी क्रिया को लेने वाला सामर्थ्यवान कोई पुरुष योग्य मिलेगा तो उसे फिर समय आने से पहले प्रदान कर दी जाएगी। जय सिद्ध बाबा। लोगों में यानी अच्छा लगता है, यानी लोगों की समस्याएं दूर रही, गृह कलेश दूर हो रहे, शारीरिक समस्याएं दूर हो रही, जी जी, खेती से विवाद संबंधी सब दूर हो जी जी। सिद्ध बाबा की कृपा से। भक्तों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भक्तों से यही कहना चाहता हूं, डरे रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी हो जाओ। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, तो कबहु तो दीन दयाल के झनक पड़ेगी कान। परमात्मा कहता है कि आप मेरे पास मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाओगे तो मैं 100 कदम तुम्हारे साथ चलूंगा। हम 1 ही कदम ना बढ़ाएं तो भगवान की जरूरत नहीं पड़ी है कि वो तुम्हें ढूंढे। पर सच्ची बात यह है, भगवान ने भक्तों को ढूंढा है, भक्तों ने भगवान को कभी नहीं ढूंढा। भगवान ने अपने भक्त, अपने प्रेमियों के कारण मथुरा छोड़ दी, वृंदावन चले गए, गोकुल छोड़ दी, वृंदावन में जाके वास करने लगे। किसके पीछे? अपने भक्त, अपने प्रेमियों के कारण। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामलला सरकार ने त्रेता के अंतिम चरण में जब जन्म हुआ, अपने भक्तों के पीछे अयोध्या का परित्याग कर दिया। लोग तो कहते हैं केकई ने ऐसा कर दिया, मंथरा ने ऐसा कर दिया, ये सब फिजूल की बातें हैं। सच बात तो यह है, भगवान जन्म लेने से पहले उन्होंने घोषणा की थी, मैं समय आने पर धरा पे जन्म लूंगा, पापियों का, दुराचारियों का नाश करूंगा और अपने भक्तों को स्वयं उनके दरबार में जाकर के उन्हें कृतार्थ करूंगा, उन्हें दर्शन दूंगा। पर जब ये बात बनती नहीं दिखी तो परमात्मा की ही माया ने मंथरा की मति को पलटा दिया और केकई की बुद्धि पे मंथरा बन के बैठ गई, जिसने महाराज से कह दिया राम जी को 14 वर्ष का वनवास
भरत को राजगद्दी, जबकि कैकेयी खुद जानती थी कि हमारा भरत जो है वो राम का ऐसा स्नेही है, राम जैसा ज्येष्ठ भ्राता और भरत जैसा भाई आज तक धरती पर कोई दूसरा हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा लंका के मैदान में निज जननी के एक कुमारा, बोले तासु तात तुम प्राण आधारा, जय हो